तो सबसे पहले हम इस शरबत का हमने इंतखाब 2 वजहों से किया। एक वजह ये कि हमने बोला था कि इस वॉक को हम में 2 शरबत ऐसे होंगे जो हम उन 2 सूफियों को डेडिकेट करेंगे जिनकी दरगाह वो देखिए दिल्ली की बहुत ही खुसूसी प्लेस है ये। और एक ज़माने में इस गेट से सारे रॉयल्स आया करते थे। इस गेट को शाही गेट बोलते हैं। जब ये मस्जिद बनी 1650 के आसपास, तो शाहजहानाबाद बसाया ही था। और हर एक जो शाही दरबार जो जगह होती है उसका एक शाही गेट होता है। तो गेट नंबर 2 जिसको ईस्टर्न गेट भी हम बोलते हैं, बेसिकली ये शाही गेट था। इसी गेट से सारे जो जितने भी बादशाह हुए हैं, मुग़ल बादशाह शाहजहां के बाद के, वो आया करते थे। इसी गेट पे ये 2 सूफियों की दरगाहें हैं। ये लाल शरबत जो है वो शेख सरमद सईद साहब को डेडिकेट किया जाएगा, और एक हरा शरबत है जो हम उनकी पीर जो हरे भरे शाह हैं उनके नाम पे हमने ये शरबत रखा है। ये शरबत, इसकी खासियत ये है कि दिल्ली का ओल्डेस्ट शरबत है, दिल्ली का सिग्नेचर शरबत है। 1907-8 के आसपास हकीम अब्दुल मजीद ने ये सोचा कि एक ऐसी कोई शरबत जैसी चीज़ बनाई जाए जिसके अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हों और वो गर्मियों को वो बीट कर सके। उस वक़्त ये शरबत एज ए मेडिसिन आया था, और इस शरबत में बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं जो रिसर्चर्स ने भी प्रूव करी हैं। यहाँ तक कि जिन लोगों को खून की कमी होती है वो भी इस शरबत के जब उनको डोज लगातार दिया जाता है तो उनके खून में ना हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाता है। और ये ऐसा अकेला शरबत है जिसमें तीनों तरह की चीज़ें हैं। नॉर्मली एक शरबत जो होता है वो फलों से या फूलों से या किसी के रूट से बनता है। ये शरबत ऐसा है जिसके अंदर फल, फूल, रूट्स, सब्जियां, सारी चीज़ें बहुत ही खूबसूरती से मिलाई गई हैं। तो बाकी इस बारे में बात करूँगा कि ज़्यादातर लोग शरबत पी चुके हैं। लेट मी कंप्लीट माय डोज। इस शरबत को रूह अफ़ज़ा कहते हैं। यकीनन मैंने पहला सिप लिया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस आदमी ने इसका नाम रखा है ना, उसका सही रखा है। लेकिन इसकी 2 कहानियाँ हैं। एक तो रूह अफ़ज़ा मतलब बड़ा करना, ज़्यादा करना। कहते हैं जब गर्मियों में ना आपकी रूह जो है ऐसा लगता है निकल जाएगी। रूह निकल जाना मतलब होता है मर जाना। और कहते हैं जब गर्मियाँ इतनी बढ़ें कि आपको ऐसा लगे अब तो मर ही जाएंगे यार, है ना। जैसे अब चावड़ी बाजार से यहाँ तक आए हो ना, आप कई ऐसे महसूस कर रहे थे कि यार जब इन्होंने जीवनदायिनी पानी पीना शुरू किया था। तो एक 2 कहावतें हैं, 2 स्टोरीज़ हैं इसके इस नाम के पीछे। एक ये कहा जाता है कि क्योंकि गर्मियों में जब एकदम रूह आपकी जब लगता है निकल जाएगी, उस वक्त आप रूह जब ये शरबत पीते हो तो आपको एकदम से आपकी रूह वापस आ जाती है। और बल्कि रूह वापस ही नहीं आती है, अगर उसका थोड़ा ज़्यादा पी लो तो आपकी रूह जैसे बढ़ जाती है। ठीक है, तो रूह अफ़ज़ा यानी कि रूह को बढ़ाने वाला ये शरबत, इसका नाम रखा गया। मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी। एक किताब में ये भी लिखा है कि एक पुरानी स्टोरी है जो इमेजिनरी स्टोरी है, उसमें एक कैरेक्टर है, एक लड़की है, खूबसूरत सी एक लड़की जिसका नाम है रूह अफ़ज़ा। और वो जो रूह अफ़ज़ा है वो जन्नत के जो राजा हैं, उन जन्नत के राजा की बेटी है। वैसे भी है ना, मुझे याद आ गया कि तो जन्नत के राजा की बेटी का नाम रूह अफ़ज़ा है। कहा जाता है शायद इसलिए भी हकीम अब्दुल मजीद साहब ने जिन्होंने इसका नाम रखा, तो इसका नाम रूह अफ़ज़ा रखा। उसके काफ़ी हमदर्द रहे होंगे। उसके आप समझ सकते हो, जन्नत की बेटी हो और वो जन्नत के राजा की बेटी हो और उसका नाम भी रूह अफ़ज़ा हो, है ना। तो ये 2 वजह हैं जिसकी वजह से ना इसको रूह अफ़ज़ा कहा जाता है। इस ड्रिंक की खासियत क्या है कि वैसे अगर आप कोका कोला की हिस्ट्री पढ़ें तो बोला जाता है कि 1888 के आसपास कोका कोला का पहला सिरप बना था। तो अगर आप कार्बोनेटेड ड्रिंक को मिला लेते हैं ड्रिंक्स में, तब तो कोका कोला वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइज्ड ड्रिंक माना जाता है एज ए ब्रांड। लेकिन अगर आप कार्बोनेटेड ड्रिंक को इस कैटेगरी से हटा दें, प्योर ड्रिंक की बात करें जिनमें किसी भी तरह का कार्बोनेशन नहीं होता, जिनमें किसी तरह के केमिकल्स नहीं मिलते, तो दिस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड विदाउट एनी काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन विच यू कैन से। सो 1907-8 से लेके आज ही आ जाता है 3 जगहों पर ये बहुत सुपरस्टार ब्रांड है। अगर आपने मार्केटिंग में एक देखा होगा, एक इंडेक्स आता है टॉप ब्रांड, जैसे कि सुपर ब्रांड का जो इंडेक्स आता है उसमें 100 नंबर्स के अंदर टॉप 100 में इस ब्रांड को हमेशा इंडिया के अंदर मिला है खिताब, और बांग्लादेश के अंदर और पाकिस्तान के अंदर भी ये उतना ही स्ट्रॉन्ग है। इंडिया के अंदर करीब 300 करोड़ की सिर्फ इस ब्रांड की सेल है। तो वंडरफुल ब्रांड। पाकिस्तान के अंदर भी एक्चुअली जब पार्टीशन हुआ था तो हकीम साहब की फैमिली का एक पार्ट पाकिस्तान चला गया था, तो पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने शुरू किया। और हमदर्द दवाखाना
जो दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी भी चलाता है, तो यूनानी मेडिसिन को प्रमोट करते हैं। तो आज सिर्फ ये ब्रांड 300 करोड़ से ऊपर की है इसकी सेल। यू कैन अंडरस्टैंड बीइंग फ्रॉम गवर्नमेंट बिजनेसेस कि कितनी पावरफुल और इक्वली स्ट्रांग है ये पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी। तो पूरे सब कॉन्टिनेंट की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लेजेंडरी ब्रांड, और इंडिया क्या नहीं बल्कि दुनिया के अंदर वन ऑफ द ओल्डेस्ट सॉफ्ट ड्रिंक यू कैन से। तो एक और राउंड, काफ़ी रूह अफजाई आपको इसलिए करनी है कि आपको लंबा चलना है। एक राउंड और लेंगे आप लोग भैया, आप पिला थोड़ा। शरबत वॉक की शुरुआत रूह अफ़ज़ा से की है, तो हम हल्का सा रूह अफ़ज़ा के बारे में आपको बताया। वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ एक और है कि जब रूह अफ़ज़ा का जब ये बनाया गया तो एक पोएट को बुलाया गया था बाकायदा। तो जो पहले इश्तिहारात निकले, जो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट के लिए जो कॉपी रिलीज़ हुई थी, उसमें बाकायदा एक बहुत ही दिल्ली के मशहूर पोएट आए थे और उन्होंने उसकी लाइन्स लिखी थी। ये शुरुआत की बात जो हकीम साहब ओल्ड दिल्ली में, हम वहाँ आज जाएंगे नहीं, लेकिन हम आपको दिखाएंगे बलीमरान के पास एक जगह है जहाँ पे हकीम साहब की अपनी एक हवेली होती है। और तो हकीम साहब खुद एक बड़े वेल एस्टैब्लिश फैमिली के मेंबर थे, तो उनको एक्सेस थी अच्छे अच्छे पोइट्स वगैरह से मिलने जुलने की। और वैसे भी उस ज़माने में जैसे आजकल डॉक्टर्स होते हैं, वो HNI ग्रुप जो होते हैं ना, हकीम भी HNI ग्रुप में होते थे, तो वो पैटर्नाइज भी करते थे आर्ट को और ख़ुद भी आर्टिस्ट हुआ करते थे। तो उन्होंने बहुत ही केयरफुली हर चीज़ जो है बनाई थी। और पहली बार जब कमर्शियली बड़े पैमाने पर रूह अफ़ज़ा का बनना शुरू हुआ तो ये गाज़ियाबाद में शुरू हुआ था। तो गाज़ियाबाद में हमदर्द की फैक्ट्री आज भी है, और उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ता गया। हकीम साहब के जो बेटे थे उन्होंने यूनानी मेडिसिन के एरिया में बहुत काम किया। जो हकीम अब्दुल हबीब, शायद उनका हमीद उनका नाम था, उनको इंडिया के जितने भी टॉप अवार्ड्स हैं, हमारे ख्याल भारत रत्न को छोड़ के जितने भी अवार्ड हैं वो उन्हें सारे टॉप अवार्ड्स जो हैं मिले हैं। बिकॉज यूनानी मेडिसिन को पहली बार उन्होंने, नॉर्मली यूनानी मेडिसिन और जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है ना, वो विम्स पे चलती हैं। लोग हकीम साहब ने जो बोला बना दिया। तो इन्होंने क्या काम, बहुत अच्छा काम क्या किया कि सारी मेडिसिन को जो मेडिसिनल प्रोसेस होता है उस तरह से उस प्रोसेस के थ्रू ले गया, ISO के साथ स्टैंडर्डाइजेशन कराया, और किसी भी सिस्टम से उसको आप देखो, उसका रेगुलर टेस्टिंग करी, लैब टेस्टिंग करी, और करीब 400-500 टोटल इनके पास दवाएं हैं जो हमदर्द दवाखाना बनाता है। और इत्तेफाक से ये जो जूस आज जो इस सब कॉन्टिनेंट में और मिडिल ईस्ट में बहुत मशहूर जूस है, ये जूस भी है एक दवा की तरह शुरू हुआ था, और आज भी इसके अंदर तो दवा की तरह शुरू हुआ था, तो इसकी आज भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बनी हुई हैं। तो हम खाते हैं ना, तो रूह अफ़ज़ा के साथ साथ हज़ारों किस्म की छोटी छोटी बीमारियां वगैरह जो है ना, अगर लगातार खाएं, एक बार वॉक नहीं, आपको बार बार वॉक में आना पड़ेगा पीने के लिए है ना। तो इसके ये फ़ायदे हैं।